नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। इसी महीने ये परीक्षा हो रही, परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और उसके लिए चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट पुस्तक जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस पुस्तक में 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी की पूरी व्याख्या भी दी गई है। 25 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, 2 सॉल्व पेपर भी दिए गए हैं। सभी कापी किताबों की दुकानों में स्टेनोग्राफर, ग्रेड 3, जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिस, ड्राइवर, ट्यूबवेल ऑपरेटर जो भर्ती आई है इसकी ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्तियों में प्रश्नों का जो स्तर है, जो सिलेबस है भर्ती का सारा जो सिलेबस है वो इस पुस्तक में कवर किया गया है और उसी पैटर्न को रखा गया है। तो कम समय में अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो इस पुस्तक को आप लोग एक बार जरूर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहले जो सूचना है वो है टीजीटी पीजीटी एग्जाम की। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट की और यहाँ पर ये देख सकते हैं इसकी कल सुनवाई होनी थी। श्री गांधी इंटर कॉलेज वर्सेस स्टेट का ये मामला था, सदस्य नहीं आए थे जिसकी वजह से ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसलिए हाई कोर्ट ने फिर से पूछा है कि आखिरकार आप लोग सदस्यों की नियुक्ति कब तक करेंगे। बार बार हलफनामा मत लगाइए, कभी 6 सप्ताह का, कभी 16 सप्ताह का, कभी कुछ। और इसी क्रम राज्य सरकार को हाई कोर्ट ने ज़्यादा मौका नहीं दिया है। इसकी जो डेट है वो 5 तारीख लगा दी गई है और ये कहा है कि 5 तारीख को आप बताइए कि सदस्य कब तक आएंगे और चयन बोर्ड की जो प्रक्रियाएं भर्ती की वो कब तक आगे बढ़ेंगी। तो हाई कोर्ट काफ़ी नाराज है सदस्यों की नियुक्ति न होने की वजह से और इसीलिए हाई कोर्ट ने कम समय दिया है। हालांकि सरकार की कोशिश थी कि लंबा समय मिले, तारीख लंबी मिले, चूंकि सदस्य चयन बोर्ड में है नहीं, लेकिन कोर्ट ने मोहलत नहीं दी है। तो वहीं पर अब जो विद्यार्थी हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं चयन बोर्ड के खिलाफ। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग और ये देखिए छात्रों का कहना है कि ना तो सरकार सुन रही है ना ही चेयरमैन सुन रहे हैं और अब विद्यार्थियों के पास कोर्ट जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। एक तरीके से सभी संगठनों ने और छात्रों ने चयन बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है सदस्यों की नियुक्ति को लेकर के। आज के समाचार पत्रों में अगली जो सूचना है वो है यूपी ट्रिपल एससी की जूनियर असिस्टेंट 2019 के रिक्त पदों को न भरने पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का दिया आदेश। वास्तव में छात्रों ने याचिका दाखिल की थी कि जूनियर असिस्टेंट 2019 वाली जो भर्ती थी उसमें बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त हैं और इन रिक्त पदों को कैरी फॉरवर्ड ना किया जाए। कैरी फॉरवर्ड करना गैरकानूनी है, नियमों के विरुद्ध है और प्रतीक्षा सूची निकाल करके इन पदों को भरा जाए। कुछ दिन पहले इन विद्यार्थियों ने ये ज्ञापन भी दिया था 11 नवंबर को, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। विद्यार्थियों ने यहाँ पर पूरा विवरण दिया था कितने पद रिक्त हैं और इन पदों को जो है मेरिट कम करके विद्यार्थियों से भरा जाना चाहिए। ये विद्यार्थी हैं सेंटी सिंह, अन्य अचयनित साथी। यहाँ पर लिखा हुआ है, इनके फ़ोन नंबर भी जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। 9919333489 और अगला नंबर है 6388665502। आपको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी जल्दी प्रतीक्षा सूची जारी नहीं करता है और इस तरीके के बहुत सारे जो मामले हैं वो कोर्ट में लंबित हैं। जबकि सिंगल कैडर की भर्तियों की प्रतीक्षा सूची जारी की जा सकती है, इसके बारे में कई बार आदेश जारी किए जा चुके हैं। अगली सूचना है केवीएस भर्ती की। 13,000 पदों पर केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से विस्तृत विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है, जिसमें टीजीटी पीजीटी में क्या प्रक्रिया है, क्या सिलेबस है, किस तरीके से भर्ती होगी, सारी की सारी जो जानकारी है वो दे दी गई है। और इसी तरीके से प्राइमरी की भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है और इसी तरीके से जो अन्य पद हैं उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। जो प्रमुख बदलाव हैं वो ये हैं कि इस बार सीटेट अपीयरिंग को नहीं माना गया। हालांकि उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद सीटीईटी अपीयरिंग के छात्रों को मौका दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ, ये देखिए, ये विस्तृत नोटिफिकेशन में क्वालिफाइड, यहाँ पर क्वालिफाइड शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अपीयरिंग के छात्र आवेदन नहीं कर पाएंगे। बात हो रही है प्राइमरी टीचर की वैकेंसी की।
इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रखा गया, यानी कि बीएड पहले भी मान्य था, बीएड आज भी इसमें मान्य किया गया है। लेकिन एक परिवर्तन ये किया गया कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी में सब में एक टू पेपर होगा, 180 नंबर की एक लिखित परीक्षा होगी और ये परीक्षा ऑनलाइन होगी, ये भी इसमें साफ साफ बता दिया गया है। और टीजीटी में एक सब्जेक्ट भी जोड़ दिया गया है ऑप्शन। अनुदेशक मामले की कल सुनवाई थी, मिला जुला फैसला रहा। लिखा है अनुदेशकों को एक सत्र के लिए 17,000 मानदेय मंजूर। विद्यार्थियों की उम्मीद थी कि ये जो आदेश है वो पूरी तरीके से इनके पक्ष में आएगा, जो कि नहीं आया और केवल 1 साल के ही वेतन देने की बात की गई है। 2017-18 के लिए ये अनुदेशक नियुक्त किए गए थे और जो वर्तमान सरकार जब आई थी, अनुदेशकों को वेतन कम कर दिया गया था और उसके बाद में ये कोर्ट चले गए थे। सिंगल बेंच ने कहा था कि हाँ, इनका जो 17,000 वेतन बढ़ा हुआ था वो बढ़ा वेतन दिया जाए। सरकार डबल बेंच में चली गई और डबल बेंच ने इन अनुदेशकों के पक्ष में यह कहा कि केवल 1 साल का वेतन मिलेगा, हमेशा 17,000 रुपये का मानदेय इनको नहीं मिले। अगली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लेकर 3 पदों के चयनितों का सत्यापन 16 तारीख को होगा। पीसीएस 2022 में 3 पदों अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 सहायक नगर आयुक्त, उप कार्यपाल और प्राविधिक सहायक के क्रमशः 6, 2 और 8 चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र व शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन 16 दिसंबर को होगा। इन विद्यार्थियों के रोल नंबर इत्यादि वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। यूपी SSSC की भर्ती लेखपाल के बारे में बात करें, बहुत सारे विद्यार्थी लेखपाल भर्ती के परिणाम के बारे में पूछते रहते हैं, तो अभी इन विद्यार्थियों के परिणाम में देरी लगेगी। विवाद वही है, एसटीएफ जांच रिपोर्ट विद्यार्थियों को किस तरीके से निकाला जाए, केवल इसी वजह से इसमें देरी हो रही है। और ये जो परिणाम है हो सकता है कि अब जनवरी के महीने में जारी हो, 15 जनवरी के आसपास। तो थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, थोड़ा सा देरी लगेगी। पेट और लेखपाल का जो परिणाम वो लगभग आसपास जारी होगा। अभी केवल लोअर इत्यादि का जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। आयोग की प्राथमिकता में लोअर और यूडीए एलडीए ही अभी हैं। और इसके बाद में एक सूचना है नगर निकायों की भर्ती की। लिखा है प्रदेश के नए निकायों में भर्तियां अब निकाय चुनाव के बाद ही होंगी। पहले ये भर्तियां पहले कराने की तैयारी थी, लेकिन समय कम होने की वजह से इसे टाल दिया गया। फिलहाल नए निकायों में अतिरिक्त प्रभार देकर के काम चलाया जाएगा। प्रदेश में वर्ष 2017 से लेकर के अब तक 109 नई नगर पंचायतें बनाई गई हैं। अगली सूचना रेलवे ग्रुप डी की है। आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट इसी सप्ताह जारी हो सकता है। नतीजे इस सप्ताह के अंत तक घोषित होने की उम्मीद है। परिणाम जारी होने पर विद्यार्थी आरआरबी की वेबसाइट पर रिजल्ट चेक कर सकेंगे। रेलवे की भर्तियों में तेजी आई, आप लोगों ने देखा होगा। एनटीपीसी की रिजल्ट लगातार सभी जोन के लगभग आ गए हैं और ग्रुप डी के लगभग 1 लाख पदों के लिए 1,15,00,000 लोगों ने आवेदन किया था और अब इन छात्रों की जो उम्मीद है वो पूरी होने वाली है। इंतजार समाप्त होने वाला है। बहुत जल्दी इन विद्यार्थियों का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। अंतिम सूचना है ट्विटर अभियान की। ईडब्ल्यूएस एज रिलैक्सेशन, जो ईडब्ल्यूएस आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी हैं वो चाहते हैं कि जिस तरीके से एससी, एसटी, ओबीसी इत्यादि को उम्र सीमा में छूट दी जाती है, उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के छात्रों को भी छूट दिया जाए। और ये एक हैशटैग इन विद्यार्थियों ने जारी किया है, ईडब्ल्यूएस एज रिलैक्सेशन इन यूपी। और ये जो ट्विटर अभियान है ये कल चलेगा 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस को एज में छूट दी जाए तो आप लोग भी कल ट्वीट कर सकते हैं और इन छात्रों से भी संपर्क कर सकते हैं, जिनके नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं 8869994195। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।